जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 48 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न जो है प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है, दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भाई और बहन प्रतिदिन अपने स्कूल जाने के लिए एक साथ घर से निकलते हैं। देखिए, जब भी आपको दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न मिले तो क्या कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ ही आप उसका सोल्यूशन करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यह घर है उन दोनों का घर और यहाँ से वह दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो है 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर किधर होता है? इधर उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, हमारे दाहिने साइड जो है पूरब होता है और हमारे बाएं साइड जो है कौन सा दिशा होता है? पश्चिम दिशा होता है। तो हमें जाना है उत्तर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से भाई जो निकलता है और उत्तर की ओर जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर जाने के बाद पुनः वह जो है बाएं की ओर मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो देखिए वह बाएं मुड़ा और अपने स्कूल जाने के लिए वह 1 किलोमीटर चला और वह अपने स्कूल में पहुंच गया। ठीक है, अपने विद्यालय पहुंच गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि बहन जो है वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, तो पश्चिम हमारे बाएं साइड है और वह 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो चलिए हम यहाँ 4 किलोमीटर उसको चला देते हैं। अब देखिए वहाँ से बोल रहा है कि वह फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है तो वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर उसको चलना पड़ता है। देखिए यहाँ से बाईं ओर मुड़ने के बाद वो अपने स्कूल पहुंचने के लिए उसको कितना चलना पड़ता है? यहाँ पे स्कूल आ गया और यह टोटल 5 किलोमीटर चले। ठीक है, अब बताना है कि स्कूल बहन का जो स्कूल है इसके संबंध में बताना है कि भाई का स्कूल कहाँ है। ठीक है, तो भाई का स्कूल यह रहा और बहन का स्कूल यहाँ पर है। तो बहन के जहाँ बहन है वहाँ पर खड़े होकर बताना है कि भाई का स्कूल कहाँ है, बहन का संदर्भ में बताना है। तो देखिए यह तो यहाँ 1 किलोमीटर चली है, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ ये देखिए टोटल 3 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना था तो 1 किलोमीटर चल गए तो यहाँ कितना बचा? 3 किलोमीटर बचा। ठीक है, तो इतना दूरी हमारा जो है 3 किलोमीटर हो गया और इधर 5 किलोमीटर है, तो यह दोनों मिलकर कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। और इसके संदर्भ में बताना है भाई का स्कूल, तो भाई जो है पूरब दिशा में हो गया इसके संबंध में और वह भी कितने? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर भाई का स्कूल है बहन के स्कूल के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिशा निर्देश के प्रश्नों को किया जाता है, प्रश्नों के साथ साथ ही उसका आंसर लिखने चलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न अगले 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा जो कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कथन बोल रहा है कि कोई बम मोटर नहीं है और दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी रॉकेट बम है। तो देखिए जब भी आपको कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न मिले तो आप क्या कीजिएगा? डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम से क्या होता है कि वहाँ से जो है सवाल जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए बम बोल रहा है कि कोई बम मोटर नहीं है। मान लीजिए बम है, ठीक है, यह बम है और कोई भी बम मोटर नहीं है, तो मोटर को नहीं है तो मोटर को हम क्या करेंगे? अलग बनाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि सभी रॉकेट बम है, सभी रॉकेट बम है। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ पे एक और कोठा बनाएंगे और इसमें हो जाएगा हमारा सभी। चलिए इसको हम आपसे बनाते हैं बड़े बड़े डायग्राम में। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कोई बम मोटर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया बम, कोई भी बम मोटर नहीं है, तो मोटर नहीं है तो मोटर को हम अलग बनाएंगे, मोटर को एम से सूचित करेंगे। अब दूसरा कथन बोल रहा है कि सभी रॉकेट बम है। ठीक है, सभी रॉकेट, तो रॉकेट इसके अंदर आएगा और इसके अंदर रॉकेट होगा और रॉकेट जो है सभी रॉकेट बम है। अब चलिए यहाँ से डायग्राम तो हमारा बन गया, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या होता है? तो देखिए पहला निष्कर्ष है कि सभी मोटर रॉकेट है। क्या सभी मोटर रॉकेट है? नहीं है, तो पहला निष्कर्ष हमारा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि कुछ बम रॉकेट है, कुछ बम, देखिए ये पूरा बम है और इधर थोड़ा सा रॉकेट है। ठीक है, तो कुछ बम रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 नंबर जो निष्कर्ष है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन दिया होता है कुछ इस तरह दिया होता है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो हमारा जो ऑप्शन जो निष्कर्ष 2 नंबर सही हो रहा है, तो देखिए इसमें 2 नंबर बी में, ऑप्शन बी में दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही हमारा राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप
इन सारे प्रश्नों को जवाब अपने से कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने से दें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का जो है उत्तर अपने से किए हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में आयत प्रोग्रामर्स को दर्शाता है। ठीक है, ये जो आयत है यह प्रोग्रामर्स को दर्शाता है। दूसरा बोल रहा है कि वृत्त जो है नर्तकों को दर्शाता है। यह जो वृत्त है यह नर्तकों को दर्शाता है और इसको हम एन से लिखते हैं। त्रिभुज जो है पर्वतारोही को दर्शाता है। यह जो त्रिभुज है यह पर्वतारोही को दर्शाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, पर्वतारोही। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोला है कि वर्ग एशियाई लोगों को दर्शाता है। यह जो वर्ग है यह एशियाई लोगों को दर्शाता है। एशियाई को हम ए से लिखते हैं। अब देखिए अक्षरों को कौन सा समूह है जो एशियाई लोगों को दर्शाता है, जो प्रोग्रामर नहीं है। प्रोग्रामर यह आयत में जितने हैं यह प्रोग्रामर है, और हमें बताना है कि एशियाई देखिए आयत में जितने हैं वह एशियाई हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 लोग एशियाई हैं। ठीक है, डी, ए, सी और बी। लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला है कि प्रोग्रामर नहीं है, यानी कि यह बी जो प्रोग्रामर है तो ये इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसको हम काट देंगे। बच गया सी, ए, डी। तो सी, ए, डी देखिए यह तीनों जो है यह क्या है, एशियाई लोग हैं। और एशियाई के साथ साथ सी जो है वह एक नर्तक है और डी जो है पर्वतारोही है। परंतु हमें पर्वतारोही और नर्तक से कोई मतलब नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि ये तीनों जो है ये तीनों जो है वह एशियाई लोग हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी, ए, डी। सी, ए, डी यह तीनों जो है एशियाई लोग हैं। इसके अलावा बी भी एशियाई लोग हैं, परंतु बी जो है प्रोग्रामर है, जो कि हमें प्रोग्रामर नहीं लेना है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमारा बी जो नहीं होगा। सी, ए, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए ए, सी, पी, एच, जे, डब्ल्यू और ओ, क्यू, डी यहाँ पे हमें श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आपको इस तरह का सीरीज का क्वेश्चन मिले तो क्या कीजिएगा कि आप उसका नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग करने से क्या होता है कि वह जो सवाल है आसानी से दिख जाता है कि इसमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए ए हमारा 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, पी हमारा जो कितने पे आता है, तो पी 16 पे आता है। एच कितने पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, और डब्लू हमारा कितने पे आता है, तो डब्लू जो है हमारा 23 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ओ हमारा कितने पे आता है, तो ओ हमारा 15 पे आता है, क्यू हमारा जो है कितने पे आता है, तो क्यू हमारा 17 पे आता है, और डी हमारा कितने पे आता है, तो डी हमारा जो है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ए से एच पे आएंगे, तो ए से एच पे आने में देखिए ए यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे एच 8 हो गया है, तो इसमें कितने का गैप है, तो इसमें जो प्लस 7 का गैप है। ठीक है, तो एच से अगर आगे जाइएगा तो देखिए एच यहाँ पे 8 नंबर पे आता है, और 8 के बाद सीधा ओ 15 पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 7 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 7 का वृद्धि करेंगे तो 15 7 कितना हो जाता है, 15 7 22 हो जाता है, और 22 नंबर पर हमारा कौन सा शब्द आता है, तो 22 नंबर पर जो हमारा भी आता है। ठीक है, तो इसमें प्लस 7 किया, हमारा जो शब्द आया वह भी आ गया। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि देखिए यहाँ 3 से 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 7 का वृद्धि हो रहा है। 10 से यहाँ 17, यहाँ पे भी 7 का वृद्धि हुआ, तो क्यू से हम 7 को और वृद्धि करेंगे, तो 17 नंबर पे हमारा क्यू है, तो 7 इसमें बढ़ाएंगे तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो 17 और 7 23 होगा। और 23 नंबर पे कौन सा शब्द आता है, तो 23 नंबर पे देखिए हमारा जो शब्द आता है, 17 और 7 कितना हो जाता है, 24 होता है, और 24 पे हमारा जो है एक्स आता है, तो भी एक्स यहाँ पे हो गया। देखिए भी एक्स से हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी हम अगर देखें तो पी देखिए 16 पे है, और यहाँ डब्लू देखिए 23 पे है, तो 16 से 23 कितना हुआ है, तो इसमें भी 7 का वृद्धि हो रहा है, और डब्लू से डी पे आए हैं तो यहाँ पे भी 7 का हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसके आगे भी हम 7 बढ़ाएंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पर कौन सा शब्द आता है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, तो 5 और 7 जो हमारा 5 और 7 कितना होगा, 5 5 10 और 2 12। 12 नंबर पे क्या आना चाहिए, ये देखिए 12 नंबर पे के आना चाहिए, परंतु के से यहाँ पे के 12 नंबर पे क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, एल, परंतु यहाँ पे एल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है नंबरिंग है ये हमने गलत किया है, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 5 की जगह पर डी कितने पे आता है, तो डी जो है हमारा 4 पे आता है। ठीक है, 4 पे आता है, और 4 7 कितना होता है, तो 4 7 11 होता है, तो और 11 नंबर पे कौन सा आता है, तो 11 नंबर पे के आता है, तो भी एक्स के, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है। 5 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त पद का चयन करना है। ठीक है, लुप्त पद का
लुप्त संख्या का चयन करना है। देखिए यहाँ पे जो पद है यहाँ पे लुप्त है, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1161, 1164, 1168, 1173 और 1179 लिखा है। देखिए संख्याएं जो काफ़ी पास पास है तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। इसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है। 64 67 हुआ है। इसके बाद देखिए 73 हो रहा है तो यहाँ पे कितने का, 5 का डिफरेंस है। और 73 से 79 पे जाएगा तो यहाँ पे कितना, 6 का डिफरेंस है। तो ठीक इसके हम आगे जाएंगे तो 1179 में अगर हम इसमें 7 इंक्रीज करेंगे तो 79 और 7 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो 1186 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लुप्त पद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा 1186, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। ठीक है, 3 संख्याएं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी और तीसरी संख्या से पहली संख्या से तर्क नियम संबंध द्वारा संबंधित होती है। तीनों समान तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करना है। हमें जो अलग डिफरेंस वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसी को बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं काफ़ी पास पास में करीब करीब में है। तो हम आपको बताएं कि जब भी संख्याएं जो है करीब में हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके बीच में डिफरेंस लेते हैं तो 83 और 83 और 97 के बीच में अगर डिफरेंस लें तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 14 का डिफरेंस है। अगर हम इसमें भी डिफरेंस लें तो देखिए यहाँ पे 13 होगा। 3 में से 7 नहीं जाएगा तो इसमें हम क्या लेंगे, हार से लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 होगा और बच गया है 10। 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो यहाँ पे 1, यानी 16, 14 16 का अंतर आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लें तो देखिए यहाँ पे 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ 1, 14 का यहाँ पर 14 4 डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 14 16 का डिफरेंस हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो देखिए 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से गया 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लें तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। 6 बच गया, 6 हार से लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 जाएगा। सॉरी, हार से नहीं लेना है, यहाँ पे क्या है 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे भी 14 14 का डिफरेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यहाँ पे देखिए 8 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। अब 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, 8 में 7 जाएगा 1, यानी 14 14 का डिफरेंस हो रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों में 14 14 का डिफरेंस है, परंतु ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें एक में 14 का डिफरेंस हो रहा है और एक में 16 का डिफरेंस हो रहा है, जो कि अलग है बाकी ऑप्शनों से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरह से इस प्रश्न को हम कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें भी बताना है कि उसी तरह से बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वह बाकी 3 ऑप्शनों से अलग है। इसमें भी हमें उसी मेथड उसी तरह से हम इसमें भी तरीका लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी जो है हमारा अंकों का जो अंतर है वह काफ़ी पास पास दिख रहा है, वह काफ़ी संख्याएं नज़दीक हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उनके बीच में का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का यहाँ पे भी डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। और यहाँ 14 16 में यहाँ पे कितने का, 2 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ 3 संख्याएँ हैं जिनमें 4 का डिफरेंस है और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सभी ऑप्शन बाकी जो डी के अलावा जो बाकी संख्याएँ हैं वह सभी ऑप्शन जो है अपने आप में रिलेट करते हैं, वह सभी बराबर हैं। ठीक है, एक जैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आप फुल देखें हैं तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आपने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब खुद से कर सकते थे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहले में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।